नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कभी जल्दी रिक्वेस्ट नहीं करता, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये मत समझिएगा कि फ्रॉड जो लोग करते हैं उन सारे तरीकों को आप जानते हैं। हो सकता है कि कुछ अलग ही तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो जाए, और यही हुआ है। पिछले 2 दिनों में मेरे पास 2 बार आप ही लोगों के बीच से फोन आया मेरे पास, और एक का 32,000 रुपया और एक का 10,000 रुपया। और इसमें कहीं ना कहीं फिनो बैंक की भी गड़बड़ी है, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक पैसे ट्रांसफर करते वक्त ओटीपी तो पूछता है, लेकिन ओटीपी किसी भी नंबर पे को डाल के उस पर आप मंगा सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रकांत और आप देख रहे हैं सेफ इंडिया। मैं सेफ इंडिया क्यों बोलता हूं कि आप लोगों को सुरक्षित रखने का काम मैं करता हूं। तो देखिए, यह बात जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले वाला जो मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने बोला कि सर मेरा एक बार में 25,000, जो कि आप लोग जानते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक से अगर कोई भी आपका आईडी लॉगिन कर लेता है तो वो जल्दी से सेटलमेंट अकाउंट में अपना अकाउंट तो जोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट है फिनो बैंक की तरफ से। लेकिन वो चाहे तो अपना मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर डाल के उसको सर्च करके और वहां से फंड ट्रांसफर कर सकता है, एफटी कर सकता है। वो भी एक नंबर पे 24,900 रुपए का एफटी होता है, यानी कि फंड ट्रांसफर होता है, जो कि आप लोग भी करते हैं। तो बात यहां आ जाती है कि फंड ट्रांसफर करते समय कोई भी मोबाइल नंबर डालिए, यानी कि कस्टमर का, फिनो बैंक बोलता है कि कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल करके, उनका नाम एड्रेस वगैरह भर करके, उनका अकाउंट नंबर डाल करके उनको पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन सोचने वाली बात यहां पे यह है कि केवल एक लिंक क्लिक के वजह से ये सारे कारनामे हो जाते हैं। मेरे सब्सक्राइबर जो भी थे जिनका फोन आया था, वो बोले हमको कि सर देखिए, मैं रोज 1-2 लाख रुपए का निकासी करता हूं, मैं कोई वो उस टाइप का रिटेलर नहीं हूं जो मुझे कुछ ज्ञान ना हो, और ज्ञान नहीं है, मुझे बहुत कुछ ज्ञान है। मैंने उसको ना ओटीपी बताया, ना ही मैंने अपना आईडी बताया, और ना ही मैं कुछ भी उनको शेयर नहीं किया। बस उसने एक लिंक भेजा था, उस लिंक पे क्लिक कर दिया। मतलब कि सोचने वाली बात है। हमारे व्हाट्सएप पे ऐसे भी लिंक दौड़ते रहते हैं कि इनको विश कीजिए, ये इस लिंक पे क्लिक करके इनको छठ पूजा का विश कीजिए, दीपावली का विश कीजिए। तो हो सकता है उन जैसे लिंकों में ऐसा भी लिंक हो जो फ्रॉड लोगों का हो, और उस केस में क्या होगा कि आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। तो इन सभी जैसे इन लिंकों से, अनजान लिंकों से सावधान रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, सावधान रहिए। ओटीपी तो आप लोग सभी लोग, मैक्सिमम लोग जान गए हैं कि शेयर नहीं ही करना है। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक की सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि आखिर दूसरे किसी बैंकों के साथ, रिटेलर्स वगैरह के साथ क्यों नहीं हो रहा है, ज्यादातर फिनो बैंक के साथ क्यों हो रहा है। देखिए, केवल लिंक पे क्लिक कर देने से, और हो सकता है कि वो सब्सक्राइबर हमसे झूठ बोला हो, केवल आईडी भी बता दिया हो, आईडी उसका ब्लॉक हो गया था, तो हो सकता है वो आईडी भी बता दिया हो, तो फिर उसके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आईडी, केवल आईडी बताया है, लिंक पे क्लिक किया है, अपना एक्सेस, यहां पे समझिएगा, लिंक पे क्लिक किया यानी कि अपना एक्सेस दे दिया है, एक्सेस दे दिया है। फिर भी पासवर्ड तो चाहिए ना सरकार। पासवर्ड हमने मोबाइल में, कंप्यूटर में सेव नहीं करके रखा है, तो वो उन लोगों को पासवर्ड पता आखिर चल कैसे जाता है। या फिर वो फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, तो फिनो पेमेंट बैंक किसी भी डिवाइस में आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करने जाइएगा तो रिटेलर के पास ओटीपी आता है। वो लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो ओटीपी क्यों नहीं आता है। तो देखिए, ये फ्रॉड करने का एक बहुत ही हाईएस्ट ऊपर वाला तरीका है। तो आप लोगों से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा। और दूसरे दिन सेम प्रॉब्लम यही आया था कि वो उनका भी एक बार में 10,000 रुपए। और देखिए, ये क्या कर लेते हैं ना कि आईडी आपका पता नहीं कैसे एक्सेस कर लेते हैं, केवल एक लिंक पे क्लिक करवा के आपका पूरा हैंडल लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करवर के, और आपसे जब भी निगरानी रखते हैं, आप जब भी उस पर पैसा डालते हैं तो फिर ये आपका पैसे वो लोग फंड ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन सोचने वाली ये भी बात है कि कंप्लेन वगैरह करने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस टाइप के चीज़ों से आप लोग बचिए। केवल पहले था कि ओटीपी वगैरह लोग, मैक्सिमम लोग जान गए हैं, लेकिन ये अनजान लिंक पे, इन लिंकों पे क्लिक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए क्योंकि विशेष करने का भी, किसी को तोहफा भेजने का भी लिंक वगैरह की कोई ना कोई क्रिएट करके भेज देता है, और उसी में हो सकता है कोई फ्रॉड भी हो।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह के लिंक से सावधान रहिए। किसी भी अनजान लिंक को छेड़छाड़ करिए ही मत। आपको लिंक छेड़ने की जरूरत ही क्या है, लिंक पे क्लिक कीजिए ही मत, सेफ रहिए। आप बैंकिंग करते हैं जिस मोबाइल से, जिस लैपटॉप वगैरह से, उससे तो बिल्कुल ही ना कीजिए। हाँ, कोई अदर मोबाइल है जिससे आप कर रहे हैं, उस अगर आपको खुजली मची है कि इस लिंक को दबाना ही है, तो किसी अदर मोबाइल से जिसमें कोई बैंक अकाउंट वगैरह का ना हो, उससे आप कीजिए, सेफ रहिएगा। और फिनो का यहाँ पे थोड़ा सा अपना फंड ट्रांसफर का, क्योंकि ओटीपी आना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी आईडी अपने हैंडल में ले लेता है, फंड ट्रांसफर करने जाता है, तो वहां पे या तो रिटेलर का फिंगर अटैच करवाए या फिर रिटेलर के नंबर पे ओटीपी भेजे, तभी फंड ट्रांसफर करवाए। इस तरह से क्या होगा कि रिटेलर जो है वो बचा रहेगा ये अपने अमाउंट का डिडक्शन से, क्योंकि दोनों जनों के साथ ये जो मसला है, ये जो कारनामे है, दोनों के साथ सेम हुआ है। फंड ट्रांसफर ही किया गया है, सेटलमेंट नहीं किया गया है, या फिर ओटीपी से पैसे नहीं निकाला गया है। वो लोग फिनो का अकाउंट उन लोगों को लॉगिन कर लिए हैं, लोग जो फ्रॉड लोग हैं वो लॉगिन कर लिया है, और उसके बाद से उनका फंड ट्रांसफर कर लिया है। तो फंड ट्रांसफर के समय अगर फिनो बैंक ऐसा सिस्टम लगा देता कि ओटीपी वगैरह चाहिए, हमें रिटेलर के पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि रिटेलर का भी कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि रिटेलर का पैसा जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, रिटेलर का वो पैसा है जो आईडी में पड़ा हुआ है। तो ऐसे फिनो बैंक को भी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिएगा, फिनो के हैंडल तक, ट्विटर हैंडल तक जरूर पहुंचाइएगा। जो भी हैंडल है फिनो का, वहां तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, इसलिए क्योंकि इस विषय में फिनो जो है सोचे। और आप लोग जरूर फिनो बैंक को भी, कस्टमर केयर को भी मेल कीजिए कि इस सिस्टम को चेंज करें, क्योंकि फंड ट्रांसफर करते समय रिटेलर के पास अगर एक ओटीपी आएगा या फिर फिंगर वगैरह लगेगा, तो क्या होगा कि इस केस में जो है फ्रॉड होने का संभावना मतलब बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि दो आदमी का था, दोनों आदमी का फंड ट्रांसफर ही किया गया है, किसी अदर तरीके से जो है फ्रॉड नहीं हुआ है। और मैक्सिमम लोगों का, मैंने जितना बार भी फिनो के आप लोग सब्सक्राइबर में से मेरे पास आए हैं फ़ोन करके ऐसे बताए हैं, तो वो सभी लोग जो है वो फिनो के इसी फंड ट्रांसफ़र के ही शिकार हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, फिनो तक पहुंचाइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।